आवर यूनिवर्स के एपिसोड 4 की शुरुआत ह्यून जिन और तेयुंग के एक ही बेड पर उठने से होती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों ने कई बोतल्स वाइन पी ली थी और फिर तेयुंग के रूम में गए थे। वहां वो उसे अपना फोटोग्राफी अवार्ड दिखाता है और ह्यून जिन अपनी बहन को याद करके रो पड़ती है। सुबह दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि आगे से शराब से दूर रहेंगे। ह्यून जिन ये सब सेयोन को बताकर शिकायत करती है। सेयोन मजाक में पूछती है कि क्या अब वो तेयुंग को एक आदमी की नजर से देखने लगी है, लेकिन ह्यून जिन इस बात को हल्का ले लेती है। दूसरी तरफ तेयुंग के दोस्त उससे पूछते हैं क्या उसे ह्यून जिन सुंदर लगती है। घर वापस आने पर दोनों एक दूसरे के सामने अजीब महसूस करते हैं और एक दूसरे को नए तरीके से देखने लगते हैं। तेयुंग लैंडलॉर्ड के बारे में भी पूछता है क्योंकि घर में कई चीजें ठीक करवानी है, लेकिन ह्यून जिन कहती है कि अब तक कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में ह्यून जिन के कॉलीग्स फिर पूछते हैं क्या वो वही लॉबी वाली लड़की है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। टीम एक नए क्लाइंट ग्लो मार्केट को पाने की तैयारी कर रही होती है जिसने पहले पार्क यून सॉन्ग का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। यून सॉन्ग ह्यूनजिन की रिसर्च देखकर खुश होता है और उसे प्रपोजल का पहला ड्राफ्ट बनाने को कहता है। ह्यूनजिन हाँ कर देती है। कचरा फेंकते वक्त तेयुंग की मुलाकात पड़ोसी बेदूसिक और उसकी माँ पार्क ए जा से होती है। घर पर ह्यूनजिन तेयुंग से कहती है कि जब तक प्रपोजल का काम खत्म नहीं होता क्या वो हर दिन थोड़े एक्स्ट्रा घंटे वूजू का ख्याल रख सकता है। तेयुंग मजबूरी में मान जाता है। अगले कुछ दिन ह्यूनजिन बिना रुके काम करती रहती है। एक दिन सफाई करते हुए तेयुंग ह्यूनजिन के रूम में अंधेरे में चमकने वाले स्टार्स देखता है, वही कमरा जहां अब वो नहीं सो पाती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नशे वाली रात ह्यूनजिन ने उसे ये स्टार्स दिखाए थे। वो बताती है कि कैसे वो और उसकी बहन बेसमेंट के घर में रहते थे जो बारिश में डूब जाता था। ह्यूनजू ने एक गेम बनाया था जिसमें हर साफ की हुई दीवार पर एक चमकने वाला स्टार चिपकाते थे ताकि फंगस खत्म हो जाए। ह्यूनजिन याद करती है कैसे उसकी बहन उसके लिए किमची पैनकेक बनाती थी। फिर उसे अपनी आखिरी कड़वी बातें याद आती है जो उसने उसी कमरे में ह्यूनजू से कही थी। इसी वजह से वो अब उस कमरे में सो नहीं पाती। वापस प्रेजेंट में बारिश शुरू हो जाती है और तेयुंग उसके लिए किमची पैनकेक बनाने लगता है। ह्यूनजिन घर आने वाली होती है तब ह्यून सॉन्ग उसे थोड़ा और काम दे देता है। बाद में वो उसे घर छोड़ने और रास्ते में स्ट्रेटजी डिस्कस करने की ऑफर देता है, लेकिन ह्यूनजिन फिर झूठ बोलती है अपने रहने की जगह के बारे में और अपनी बहन का जिक्र भी नहीं करती। तेयुंग वूजू को पड़ोसी के घर छोड़कर ह्यूनजिन के बस स्टॉप पर एक एक्स्ट्रा छाता लेकर इंतजार करता है। तब वो देखता है कि ह्यून सॉन्ग ह्यूनजिन को छोड़ रहा है और अपना छाता दे रहा है। ह्यूनजिन तेयुंग को वहां देखकर हैरान हो जाती है। घर पर पैनकेक्स देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कुछ ही दिन बाद एमी चू का फोटोशूट मैगजीन में छप जाता है। वो तेयुंग का नाम भी लेती है। ह्यूनजिन मैगजीन खरीदकर उसे मुबारकबाद देती है। तेयुंग को खुद एमी चू का फोन आता है जो सीधा कहती है कि अगले दिन काम पर आए और अपना कैमरा लेकर आए। वो जाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन ह्यूनजिन उसे हौसला देती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तेयुंग ने बचपन में भाई से मिला कैमरा ह्यूनजिन को दिखाया था और बताया था कि उसके लिए ये कितना खास है, बिना ये बताए कि वो कैमरा उसके भाई ने दिया था। वो मानता है कि उसे अब भी फोटोग्राफी की कमी महसूस होती है। प्रेजेंट में ह्यूनजिन उसे कहती है कि जाकर देखे कि फोटोग्राफी अब भी उसके लिए क्या मायने रखती है। तेयुंग मान जाता है और पूछता है क्या वो उस दिन टाइम पर घर आ पाएगी। ह्यूनजिन कहती है हाँ, लेकिन उस शाम ह्यून सॉन्ग फिर उसे लेट तक काम करने को कहता है। वो तेयुंग से बहुत माफी मांगती है। तेयुंग फैसला करता है कि वूजू को साथ ले जाएगा। एमी चू उसे एक टेस्ट देती है, 3 घंटे में फोटोज लेकर प्रिंट्स रेडी करे। इधर ह्यूनजिन और ह्यून सॉन्ग होटल में बैठकर प्रपोजल पर काम करते हैं क्योंकि ह्यून सॉन्ग को एयरपोर्ट के पास क्लाइंट से मिलना होता है। ह्यूनजिन याद करती है कि कैसे कॉलेज में भी ह्यून सॉन्ग उसका मैनेजर था और दोनों रात भर काम करते थे। ह्यून सॉन्ग कहता है कि वो रात भर इसलिए जागता था क्योंकि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। उधर जब तेयुंग सूट में बिजी होता है, वूजू गिरकर चोट खा लेता है। तेयुंग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स गार्जियन के बारे में पूछते हैं। तेयुंग ह्यूनजिन को फोन करता है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर होने की वजह से फोन नहीं उठा पाती। वापस आते वक्त उसे कॉल दिखता है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। वूजू का इलाज हो चुका होता है और वो सो रहा होता है, लेकिन तेयुंग गुस्से में ह्यूनजिन को डांट देता है और कहता है कि वो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पाती, बच्चे की क्या लेगी। बाद में डॉक्टर बताते हैं कि जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा जरूरी उसकी मानसिक हालत है। वो कहते हैं बच्चे सब महसूस करते हैं और वूजू शायद जज्बाती तनाव पर एक्टिविटी दे रहा है। अगले दिन तेयुंग को अपनी सख्ती पर पछतावा होता है। वो सबके लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं, डोरबेल बजती है। जब ह्यूनजिन दरवाजे के बाहर देखती है तो सामने ह्यून सॉन्ग खड़ा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि वही उनका लैंडलॉर्ड है। इसी के साथ
ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।